सिंध में कारोबारी सरगर्मियां आज से बहाल। मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स में आउटडोर सर्विस की इजाजत होगी। तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला 10 अगस्त से शुरू होगा। सूबाई वजीर तालीम का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में मुसलसल इजाफा। मुज़ी वायरस मजीद 53 जिंदगियां निकल गया। अमवात 23,918 हो गई। मजीद 4,040 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 10,71,620 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,64,639 सेहतियाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन में तब्दीली। तरमीम शुदा नोटिफिकेशन का इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के मखसूस इलाकों में होगा। आज से 31 अगस्त तक इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी, जबकि आउटडोर शादी तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। तकरीब रात 10 बजे तक खत्म करना होगी। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। पीआईए की खुसूसी परवाज 6,80,000 डोजेस लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वैक्सीन फेडरल ईपीआई के मरकजी वेयर हाउस मुंतकिल। पाकिस्तान ने 20 लाख साइनोफार्म डोजेस की चीनी कंपनी से खरीदारी की। गुज़श्ता रोज चीन से 13,20,000 साइनोफार्म डोजेस इस्लामाबाद लाई गई थी। दुनिया भर में कोरोना से 43 लाख हलाकतें, 20 करोड़ 34 लाख मरीज। अमेरिका में 6,33,000, ब्राजील में 5,63,470, भारत में 4,28,000, मैक्सिको में 2,44,420, रूस में 1,64,000, फ्रांस में 1,12,220 और सऊदी अरब में 8,334 अमवात। सऊदी अरब ने आज से मुल्की और बैरून मुल्क उम्रे की दरखास्तों की वसूली शुरू करने का ऐलान कर दिया। उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 योमिया रखी जाएगी और हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। उम्रा परमिट एप्लीकेशन से जारी होंगे। वजीर आजम आज लाहौर का दौरा करेंगे। इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत समेत वजीर आला और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम सगियां के इलाके में मियावाकी जंगल में इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। सूबाई और जिलाई रुयत हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद होंगे। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को ही वोटिंग मशीन का मुआयना कराया जाएगा। अरकान असम्बलियों को वोटिंग मशीन का मुआयना कराने का फैसला वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज कौमी असम्बली इजलास से कबल रखी जाएगी। अरकान पार्लियामेंट के सवालात के लिए क्यूरी बॉक्स रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट मंगल को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ईवीएम इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत पूरा करती हैं। इंतखाबी नताइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के साथ पेपर ट्रेल पर भी दस्तयाब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हमारा जोर इसलिए है कि ये इंटरनेट से मुंसलिक नहीं। गुजरांवाला मुसाफिर वैन में आग लगने का वाकया। ओगरा की टीम का हादसे की जगह का मुआयना। जराये के मुताबिक मुतासरा गाड़ी पीछे से हिट हुई थी जो हादसे की वजह बनी। गाड़ी के सीएनजी सिलेंडर्स में एलपीजी भरवाई गई थी। सिलेंडर्स में सीएनजी होती तो इतना नुकसान न होता। ओगरा की टीम ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आला हुकाम को पहुंचा दी। कोयटा में जरगोन रोड पर धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद रखने और दीगर दफात शामिल। धमाके में 2 एहलकार शहीद, 21 अफराद जख्मी हो गए थे।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क्वेटा धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहते हैं दाखिली सलामती के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। ये वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम तवानाइयां मरकूज करने का है। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तानी फौजी चौकी पर फायरिंग, एक जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज का दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब। दहशतगर्दी हमारे मुआशरे के लिए संगीन खतरा बन चुकी। खित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की अफरियत से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जो अक्सर औकात सरहद पार मुआवनत के बायस हुई। सीपैक मंसूबे को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वाज़ेह पैगाम। चीनी सफीर से मुलाकात में कहा, दासू हाइड्रो पावर बस हादसे की तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। चीनी शहरियों और पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। आइंदा इंतिखाबात में बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहते हैं बलोचिस्तान में अगला वजीर आला जियाला बनेगा। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान से एक गहरा रिश्ता है। हमने अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अब ऐसे इलेक्शन होंगे कि नताइज तमाम उम्मीदवार तस्लीम करेंगे। EVM तैयार करने पर शिबली फराज और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। LOC पर दरअंदाजी के भारतीय इल्जामात मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फोर्सेज मौजूद। मुबैना दहशतगर्द सरहद पार भेजना कैसे मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा को भारतीय अल्फाज पर दो टोक मौक़िफ़। कहा कि भारत तो खुद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली में मुलव्विस है। भारतीय दहशतगर्दी पूरी दुनिया पर आया है। दरअंदाजी के नाम पर झूठ बोलकर फायरबंदी मुफाहमत को नुकसान न पहुंचाया जाए। शाहिद खाकान नवासी कहते हैं, नू लीग में इख्तिलाफ राय हर वक्त रहता है। राना तनवीर ने उनके बारे में जो कुछ भी कहा वो इख्तिलाफ राय ही है। राना तनवीर सीनियर हैं, उनकी बात का एहतराम करता हूं और अब अमल भी करूंगा। शहबाज शरीफ की बात से इख्तिलाफ नहीं। 2018 के इंतखाबात में क्या हिकमत अमली रही, ये शहबाज शरीफ से पूछूंगा। शहबाज गिल कहते हैं कि अब सिंध में लूटमार की नई दुकान खुली है। कश्मीर के बाद सिंध और कराची को भी लुटेरों से छुड़ाया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने पैसे लूटे, कौम का पैसा वापस करना होगा। नवाज शरीफ वतन वापस आए और सजा पूरी करें। करप्शन से तबाह हाल सिंध और कराची की आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बुजुर्ग खातून की मुलाकात। बुजुर्ग खातून ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकामात। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पसमानदा इलाके के लोग मेरे दिल के करीब हैं। अवाम की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस, वुकला, लॉ अफसरान और अदालती अमले ने शिरकत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हलफ के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मजमूई तादाद 16 हो गई। पंजाब हुकूमत ने पाक पतन में हुसूल तालीम के लिए घर छोड़ने वाली 4 बहनों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चियों के घर पहुंचकर अखराजात पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल कर दी। मुल्तान जाने वाली कार मोटरवे के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसा इस कदर शदीद था कि जख्मी गाड़ी में फंस कर रह गए। रेस्क्यू के जवानों ने कार की बॉडी काट कर मुतासरा अफराद को बाहर निकाला। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है।
اسلام آباد ایئرپورٹ کے نظام نکاسیات کی خامیاں بے نقاب، آڈیٹر جنرل پاکستان نے رپورٹ پیش کر دی۔ پیسنجر ٹرمینل عمارت کی چھت کے لیے سیفن ڈرینیج سسٹم کی تنصیب میں لاپرواہی کی گئی، مناسب ڈرینیج سسٹم کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ سیفن ڈرینیج سسٹم کے ڈیزائن کو بارش کے مطابق ڈیزائن نہیں کیا گیا۔